मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। किसी ने बहुत खूब कहा है कि नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हम सबके मन में यही विचार आता है कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं आता, वो भागता रहता है। दोस्तों, अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश हम सब करते हैं। ऐसे ही एक यंग लड़का था। उसकी केवल एक समस्या की एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरे की खिचड़ी उसके दिमाग में पकती ही रहती थी दोस्तों। और ये खिचड़ी इस प्रकार से पकती कि उसकी खुशी, उसका सुख, उसकी शांति, उसका चैन, सब कुछ उसके जीवन से जैसे गायब हो गया था दोस्तों। इन्हीं परेशानियों को लेकर एक बारी वो एक महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा से कहा कि मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और उसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसी कहानी में इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन, पूरा इसका समाधान रखा हुआ है, तुम ध्यान से सुनना। और उन्होंने अपनी कथा को आरंभ किया। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत समय पहले एक राजा के पास अनोखी बकरी थी। उस बकरी की क्या खासियत थी कि उसको जितना खिलाओ उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। राजा बड़ा चतुर था। उसने मुनादी करा दी कि भाई जो भी इस बकरी के पेट को भर देगा, यानी बकरी खाना खाना बंद कर देगी, उसको मैं पुरस्कृत करूंगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। पूरे देश से विदेश से कई लोग आए, हजारों लोगों ने आकर उस बकरी को कंट्रोल करने की, उसको अलग अलग उपाय करने के द्वारा उसके खाने को नियंत्रित करने की कोशिश की। पर क्या करें भाई, बकरी को खिलाते, सोचते कि अब उसका पेट भर गया है, इतना खिलाते कि लगता है बकरी ने सब कुछ खा लिया है। और जैसे ही कहते कि अब बकरी और कुछ नहीं खाएगी, राजा कुछ मंगवाता और बकरी फिर खाना चालू कर देती। इस तरह सब लोग हारते जा रहे थे और राजा मुस्कुराता रहता था। एक दिन एक साधु आया बेटा। उस साधु ने राजा से कहा कि मैं कर दूंगा ये। राजा ने कहा, आप कैसे करेंगे? उसने कहा, आप मुझे केवल 1 हफ्ते का समय दीजिए और ये बकरी पूरे नियंत्रण में आ जाएगी, ये भोजन बिल्कुल नियंत्रित करेगी। राजा ने कहा, ठीक है। अब वो साधु उस बकरी को अपने साथ ले गया। करता क्या कि बकरी को खिला देता। जब उसका पेट भर जाता तो थोड़ा सा चारा और रखता। जैसे ही बकरी उसको खाने की कोशिश करती, वो उसको जोर से एक डंडा मार देता। पहले दिन बकरी ने डंडा खाया, फिर सोचा वैसे ही होगा, वो उसको खाने लगी। दूसरे दिन फिर उसका पेट जब भर गया, साधु ने फिर थोड़ा सा चारा रखा, लेकिन जैसे ही वो चारा खाने के लिए आगे बढ़ी, साधु ने फिर डंडा मार दिया। तीसरे दिन फिर यही किया, चौथे दिन यही किया। 6 दिन तक साधु यही करता रहा। पेट भर जाता, थोड़ा सा चारा और रखता और एक जबरदस्त डंडा उस बकरी को लगाता। अब बकरी 7वें दिन जब उसका पेट भर गया और साधु ने थोड़ा सा चारा और रखा, बकरी का मन ही नहीं करा। उसको लगा कि अगर मैं उस खाने को आगे के लिए बढ़ी तो मुझे डंडा पड़ेगा, इसलिए उसने उसको नहीं खाया। और अब वो साधु खुश होकर राजा के सामने उसको ले गया। अगले दिन परीक्षा हुई। भरपेट भोजन उस बकरी को साधु ने कराया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, बकरी और खाएगी। खूब सारे व्यंजन मंगवाए, बकरी के आगे रख दिए। लेकिन बकरी के आगे क्या रखे, बकरी से तो एक कदम भी नहीं चला गया। बकरी वहां से हिली ही नहीं। सब देखकर मुस्कुरा रहे थे कि वो बकरी जो 1 हफ्ते पहले भोजन को देखते ही उस पर टूट पड़ती थी, वो अब कैसे भोजन नहीं कर रही है। लेकिन बकरी हिली ही नहीं। राजा भी अचंभित था। उसने साधु को कहा कि आपने ये कैसे कर दिया? साधु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने केवल इसकी 1 हफ्ते के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी है। राजा ने कहा, कैसी प्रोग्रामिंग? तो साधु ने वही कथा सुना दी कि भाई अगले 6 दिन मैंने उसके आगे एक्स्ट्रा भोजन रखा, लेकिन जैसे ही वो खाने को जाती तो मैंने डंडा उसको मार दिया। अब 7वें दिन जब मैं आपके पास आया हूँ, 8वें दिन, तो वो भोजन तो उसके सामने है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही मैं आगे जाऊंगी मुझे डंडा पड़ेगा, इसलिए वो शांत है। राजा ने उसकी बात को सुनी और खिलखिलाकर हंस दिया। और वो क्या, पूरा दरबार ही खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा ने बहुत खुश होते हुए कहा कि साधु जी, आप तो बहुत ही विद्वान हैं, आपको तो मैं अपने राज्य में जगह देता हूँ और आपको पुरस्कृत भी करूंगा। साधु ने कहा कि राजन, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानते हैं बकरी आखिर असल में किसका सिंबॉलिक है? तो राजा ने कहा, जरा बताइए। साधु ने कहा, राजन, ये बकरी भी हमारे मन की तरह ही है। अगर मन आज अनुशासित नहीं रहता है तो ऐसा मन व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है, ऐसा मन नेगेटिव संकल्पों का जन्म देता है। और अनुशासित मन जो है वो इधर उधर भागता है, जीवन की खुशी को ले जाता है, जीवन की सुख और शांति को ले जाता है। साधु ने बड़े प्यार से उस लड़के को एक कथा सुनाई
और उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्तों, उस लड़के का मन तो जैसे एक कमल की तरह खिल चुका था। उसे पता लग चुका था कि कहाँ कहाँ पर वो गलतियां कर रहा है। साधु ने कहा, बेटा, मन को केवल अपना मित्र बनाओ, उसके ऊपर बुद्धि के द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति की लगाम रखो। जब मन तुम्हारा नियंत्रित रहेगा तो मन कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव चीजों के पीछे भागेगा नहीं। यही एक मूल मंत्र है अपने मन को संयमित और अपने मन को कंट्रोल करने का। दोस्तों, आप भी देखिए ना, ऐसे ही सोचते रहते हैं, ऐसे ही जीवन में चलता रहता है, ऐसे ही विचार आते रहते हैं। दोस्तों, कब तक? अगर नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें हमारे जीवन को परेशान करती हैं तो आज हमें भी अनुशासन की लगाम की बहुत बहुत आवश्यक है। ये लगाम बाहर से नहीं आएगी दोस्तों, ये लगाम आएगी केवल और केवल हमारे संकल्पों के द्वारा। तो तैयार हैं ऐसा करने के लिए? दोस्तों, है ना अद्भुत सी कहानी? ये छोटी छोटी बातें बात बात में ही हमारे जीवन को बदल देती हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐसी मजेदार चटपटी कहानियां पसंद आती हैं जो आपके जीवन में एक संदेश देकर जाती हैं, परिवर्तन करती हैं, तो जरूर हमें लिखकर भेजिए। दोस्तों, हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।